Students, how are you? Students, today we are going to start chapter 3 in trigonometry inverse function. Student, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है और ये चैप्टर आपके फर्दर क्लासेस में भी काम में आने वाला है. तो स्टूडेंट्स, पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, यानी कि हम पहले फॉर्मूले क्लियर करेंगे और फॉर्मूला क्लियर करने के बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो स्टूडेंट, यदि आपके फॉर्मूले क्लियर हो गए, टिप्स पे हो गए, तो ये चैप्टर आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ना फिजिक्स में करेगा और ना फर्दर क्लासेस में करेगा. बट रिमेंबर दैट फॉर्मूलेज आपको क्लियर होने चाहिए, आइडेंटिटीज आपको क्लियर होनी चाहिए. तो स्टार्ट करें स्टूडेंट्स. ओके, तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं 6, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक. ओके, और जब अपन इनवर्स को यूज करते हैं तो स्टूडेंट, यदि आपके पास साइन है तो उसको इनवर्स को शो करने के लिए हम यूज करेंगे साइन इनवर्स, ये वाला सिंबल. ओके स्टूडेंट, ये हो गया साइन इनवर्स. और सपोज कीजिए स्टूडेंट ये थीटा है तो हम इसको डिनोट करेंगे, ये हमारा फंक्शन है इसलिए हम करेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा. ओके, तो स्टूडेंट इसमें ऐसा भी होता है कि यदि हम साइन को इस साइड लेके आते हैं तो ये थीटा की वैल्यू यहां से सेपरेट हो जाएगी, निकल के आ जाएगी. Means we can write theta equals to sin inverse y, sin y, यानी ये साइन यहां ट्रांसपोज हो जाएगा और ये इनवर्स है, इसलिए स्टूडेंट्स ये यहां पे ट्रांसपोज होगा तो ये y के साथ अटैच हो जाएगा, तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा sin y. इसी तरह स्टूडेंट्स अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की हम बात करें तो y इक्वल्स टू cos इनवर्स थीटा. तो यहां भी स्टूडेंट्स थीटा इक्वल्स टू कॉस वाई. क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स. थर्ड आइए, फंक्शन y इक्वल्स टू tan इनवर्स थीटा, tan इनवर्स थीटा. सो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू tan y. तो स्टूडेंट ये क्या है, हमारे पास फंक्शन है. ओके, और यहां मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने y इक्वल्स टू साइन इनवर्स थीटा लिया तो हम इसको ये कह सकते हैं कि y इक्वल्स टू थीटा अपॉन साइन. एक्चुअली स्टूडेंट्स ये जो थीटा है ये तो इसका एंगल है और एंगल चेंज होता रहता है. ओके, 0 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है और अदर्स भी हो सकते हैं. ओके, तो वो जो एंगल है वो सेपरेट हो जाएगा बट टिग्नो वाला पार्ट है वो ट्रांसपोज हो जाएगा. तो यहां पे स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपके पास साइन y इक्वल्स टू थीटा. तो इस तरह से क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये ट्रांसपोज हो रहे हैं. नेक्स्ट फंक्शन y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स थीटा. ओके स्टूडेंट्स, सो थीटा इक्वल्स टू कॉट y. तो इसी तरह स्टूडेंट सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स भी यहां पे हम शो कर सकते हैं, फंक्शंस को शो कर सकते हैं. तो नेक्स्ट आइडेंटिटी पे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. हाँ, तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं ये 3 आइडेंटिटीज मीन्स 3 इक्वेशंस नहीं हो सकते. साइन इनवर्स x वी कांट राइट 1 अपॉन साइन x. साइन इनवर्स x को 1 अपॉन साइन x आप नहीं लिख सकते स्टूडेंट, ये रॉन्ग है. इसी तरह स्टूडेंट साइन इनवर्स x ब्रैकेट क्लोज होल पावर 2. ओके स्टूडेंट, तो आप इसको साइन इनवर्स 2x ये भी स्टूडेंट इसको आप नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं होता है इसमें. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में ऐसा नहीं होता है. थर्ड, साइन इनवर्स x उसको स्टूडेंट्स आप साइन x ब्रैकेट क्लोज -1 ये भी आप इसको नहीं लिख सकते. यानी ये तीनों आप इस तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को नहीं लिख सकते. इसके कुछ रूल्स, अलग रूल्स होते हैं, वो मैं आपको 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करता हूं स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स. हाँ, तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, तो उनका डोमेन और रेंज. ठीक है, डोमेन और रेंज आपने 11th क्लास में स्टडी किए स्टूडेंट्स. तो डोमेन और रेंज, डोमेन मीन्स आप क्या वैल्यू उस फंक्शन में पुट कर सकते हैं और रेंज यानी कि उसका रिजल्ट क्या आएगा. ओके स्टूडेंट,
जैसे स्टूडेंट्स सपोज कीजिए y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। ओके स्टूडेंट, तो x की जो वैल्यूज पुट होगी वो होगा उसका डोमेन। ओके स्टूडेंट्स, और डोमेन पुट करने के बाद इस y का जो रिजल्ट आएगा वो होगी उसकी रेंज। क्लियर स्टूडेंट्स? सपोज y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, x की जो वैल्यू पुट करेंगे वो डोमेन होगा आपका, और इस वैल्यू को पुट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा इस पूरे का, राइट, मींस y का जो आंसर आएगा वो होगी उसकी रेंज। तो यहां पे मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज एक्सप्लेन करता हूं स्टूडेंट्स। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे मैं फिर डायरेक्ट वैल्यू आपको पुट कर दूंगा। ओके, देखिए यदि आपका फंक्शन है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका डोमेन होगा -1 to 1, -1 to 1। ओके, और रेंज होगी -π/2 to π/2। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये आपका हो गया क्लोज इंटरवल। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट ये है आपका क्लोज इंटरवल, बिग ब्रैकेट है ना, तो एक क्लोज इंटरवल हो गया, और ये भी आपका क्लोज है। मींस आपकी जो वैल्यू है वो -1 से 1 तक डोमेन हो सकती है। ओके, और जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी रेंज होगी -π/2 to π/2। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x, मींस आपका डोमेन होगा -1 to 1, बट आपकी जो रेंज है वो होगी 0 से π तक। कहां होगी स्टूडेंट्स? 0 to π आपकी रेंज होगी स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट है y इक्वल्स टू tan इनवर्स x। तो स्टूडेंट आपका डोमेन r मीन्स रियल नंबर, आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, वो आपकी क्या होगी? डोमेन होगा, यानी कि आप कोई भी नंबर उसमें आप पुट कर सकते हैं। आपकी जो रेंज है वो -π/2 से π/2 तक क्या करेगी स्टूडेंट्स? रन करेगी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है cot इनवर्स x। तो डोमेन तो आपका आ रहेगा रियल नंबर, ओके, और 0 to π ये आपकी क्या हो जाएगी स्टूडेंट? रेंज हो जाएगी, ठीक, 0 से π तक। मीन्स रेंज यानी कि आपका ये जो फंक्शन है cot इनवर्स है वो इस रेंज से बाहर नहीं होना चाहिए। यदि इस रेंज के बाहर जा रहा है तो पहले आपको उसको चेंज करना होगा, वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करूंगा स्टूडेंट्स। उसके बाद y इक्वल्स टू cosec इनवर्स x। तो स्टूडेंट इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स, बट -1 and 1, यानी ये दो नंबर -1 to 1 ये नंबर्स आपको क्या करने पड़ेंगे? इसमें लेफ्ट करने पड़ेंगे, छोड़ने पड़ेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? और इसका जो रेंज आएगा वो -π/2 to π/2, और उसमें से 0 आपको क्या करना पड़ेगा? उसको आउट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, यानी ये नहीं हो सकता। -π/2 to π/2 हो सकता है, बट उसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा। ओके, और नेक्स्ट है sec इनवर्स x। तो इसकी जो डोमेन होगा वो सेम ही होगा स्टूडेंट्स, जो कोसेक का है वही सेक का होगा, बट इसकी जो रेंज होगी वो होगी 0 to π, और उसमें से -π/2 क्या रहेगा? आउट रहेगा, यानी कि ये इसमें इंक्लूड नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स ये आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डोमेन और रेंज ये क्लियर हो गया ना आपको। अब अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हाँ, तो स्टूडेंट आई हैव नोट डाउन ए क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, लेट बी y इक्वल्स टू साइन इनवर्स फंक्शन है 1/√2, तो इसको हमने y के इक्वल, साइन को ट्रांसपोज कीजिए, सो साइन y इक्वल्स टू 1/√2। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स साइन में 1/√2 वैल्यू होती है साइन 45 डिग्री, साइन π/4 45 हो गया स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, साइन π/4 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/√2। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके,
सो साइन वाई इक्वल्स टू साइन पाई बाई 4, साइन साइन बोथ साइड कैंसिल कीजिए, सो वाई इक्वल्स टू पाई बाई 4। बट स्टूडेंट यहां मैं अभी आपको बताऊं कि जो साइन है, तो साइन की जो रेंज है, तो अभी अभी मैंने डिनोट की थी कि रेंज है, तो साइन इनवर्स की जो रेंज है वो है -π/2 टू π/2। अभी अभी मैंने डिनोट किया था कि इसकी रेंज कहां से कहां तक होती है, -π/2 से π/2 तक। मीन्स ये आपका नंबर लाइन है, ये 0 हो गया। यहां पे दिस साइड स्टूडेंट देखिए, ये हो गया आपका π/2 90, ये हो गया आपका पाई, इस साइड हो गया आपका -π/2 -π। ओके स्टूडेंट, अब देखिए π/4, तो π/4 तो यहां अब आपकी रेंज, यस देखिए जो साइन की जो आपकी रेंज है वो है -π/2 से +π/2, ये रेंज है। और आपकी वैल्यू क्या आई है, π/4, तो π/4 आपकी वैल्यू है वो इस रेंज के बाहर नहीं जा रही, π/4 है आपका, तो π/4 यहां होगा आपका, ये आपका π/4 हो गया। अरे भाई π/4 का मतलब 45 डिग्री तो हुआ ना, और π/2 का मतलब 90 डिग्री हो गया पॉजिटिव का, और ये हो गया माइनस का 90 डिग्री नेगेटिव का। तो 45 तो -90 और +90 के बिटवीन ही होगा ना, इसलिए स्टूडेंट्स तो ये हो गया आपका π/4। सो स्टूडेंट्स y इक्वल्स टू π/4 बिलोंग्स टू -π/2 एंड π/2। तो ये हो गया स्टूडेंट्स इसका प्रिंसिपल वैल्यू। तो क्लियर हो गया हुआ स्टूडेंट्स आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स माय क्वेश्चन इज फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3। तो स्टूडेंट लेट्स थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स -√3। अब स्टूडेंट्स आपको tan के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में आपको पता है कि tan माइनस थीटा इक्वल्स टू वी कैन राइट -tan थीटा। ओके स्टूडेंट्स, यदि थीटा आपका नेगेटिव है तो वो बाहर आ जाता है, साइन में आता है, कॉस में नहीं आता स्टूडेंट्स। ओके, साइन में आता है, कॉस और सेक में नहीं आता, बाकी आपका साइन, tan, कॉट एंड कोसेक मीन्स साइन माइनस थीटा, सो यू कैन राइट -sin थीटा आता है स्टूडेंट, माइनस बाहर आ जाता है निकल के, राइट। बट कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो ये नॉलेज आपको होगी स्टूडेंट्स, ये 11th की जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं उनके साथ है। हाँ तो स्टूडेंट यहां पे आते हैं अपन, तो tan को यहां ट्रांसपोज कीजिए स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपके पास tan थीटा इक्वल्स टू -√3। तो ये वैल्यू हो गई स्टूडेंट्स -tan 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो यहां पे थीटा इक्वल्स टू tan कैंसिल हो जाएगा, तो tan 60 है, तो स्टूडेंट आप इसको लिख सकते हो माइनस का tan π/3। ओके स्टूडेंट, tan कैंसिल कीजिए तो थीटा इक्वल्स टू -π/3। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं tan की, हम रेंज की बात करते हैं tan की। तो रेंज होती है -π/2 टू π/2। स्टूडेंट ये tan की रेंज है, क्लियर। और हमारे पास थीटा की वैल्यू आ रही है -π/3, मीन्स ये हमारे पास यहां पे 0 लीजिए स्टूडेंट्स, ये π/2 हो गया आपका,
ये -π/2, ये होता है स्टूडेंट 90 डिग्री और ये होता है -90 डिग्री। बट आपका आंसर कितना है स्टूडेंट? -π/3 यानी -60। तो -60 यहां पे स्टैंड करेगा, -90 से पहले होगा ना, ये 0, ये -90, तो -60 यहीं पे होगा, यानी मीन्स -π/3 यहां पे ही आपका स्टैंड करेगा। तो वो इस रेंज को बिलोंग कर रहा है, कर रहा है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स -π/3 बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गई आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस का √3। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, आई हैव नोट डाउन 3 क्वेश्चंस। इवेल्युएट साइन इनवर्स साइन π/3, कॉस इनवर्स cos 2π/3 एंड साइन इनवर्स साइन 2π/3। स्टूडेंट क्वेश्चन 1 लाइन क्वेश्चन है, बट बेसिक कंसेप्ट यदि आपके क्लियर है तो कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट, देखिए तो स्टूडेंट देखिए साइन इनवर्स है और ये साइन है, तो हमने क्या किया, साइन इनवर्स को साइन से कैंसिल किया, तो आपका रिजल्ट आया π/3। अब हम यदि साइन की रेंज भी चेक करें तो रेंज चेक करना आपको जरूरी है। तो साइन की रेंज बिलोंग करती है -π/2 टू π/2। ओके स्टूडेंट, मीन्स -90 डिग्री टू +90 डिग्री, ये साइन की रेंज है। और आपकी ये जो वैल्यू है ये है 60 डिग्री, π/3 मीन्स 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री इसमें बिलोंग करेगा, -90 से +90 के बिटवीन बिलोंग करेगा। इसलिए स्टूडेंट इसकी इवेल्युएट वैल्यू हो गई π/2। सेकंड पे आइए स्टूडेंट्स, कॉस से कॉस कैंसिल कीजिए, तो ये हो गया 2π/3। ओके स्टूडेंट, और 2π/3 का मतलब होता है 120 डिग्री। अब हम कॉस की यदि रेंज की बात करें, इसकी कॉस की, ये स्टूडेंट ये थी रेंज साइन की, यदि हम कॉस की रेंज की बात करें तो ये होते हैं स्टूडेंट 0 से π, 0 से π होती है ना, मीन्स ये हो गए 0 to 180 डिग्री, और आपकी वैल्यू है 120 डिग्री, तो वो इसके बिटवीन रन कर रही है, तो ये इवेल्युएट हो गया स्टूडेंट। तो सेकंड क्लियर हो गया, फर्स्ट क्लियर हो गया। अब आ जाए स्टूडेंट थर्ड पे। थर्ड में स्टूडेंट यदि हम साइन से साइन को कैंसिल करते हैं तो हमारे पास आता है 2π/3, और 2π/3 का मतलब हो गया स्टूडेंट्स 120 डिग्री। बट साइन की जो हमारी रेंज है तो वो तो है -π/2 से π/2, मीन्स -90 से +90 तक ये हमारी रेंज है साइन की, है ना। और ये वैल्यू कितनी है, 120। क्या ये वैल्यू इस रेंज को में आएगी? नहीं आएगी। इसका मतलब हम ये नहीं कर सकते, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। साइन इनवर्स साइन 2π/3। ओके स्टूडेंट, सो साइन इनवर्स, अब इसको मार्क कीजिए स्टूडेंट, साइन पाई माइनस π/3। सॉल्व करके देख लो भाई, पाई माइनस π/3 2π/3 होता है। ओके, मीन्स यहां पे हम यूज कर रहे हैं स्टूडेंट साइन 180 माइनस थीटा, और ये आपको पता है कि साइन 180 माइनस थीटा होगा स्टूडेंट साइन थीटा। क्लियर है ना आपको? ये क्लास 9th में आपने स्टडी किया ना, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, पाई मीन्स 180। तो स्टूडेंट यहां पे हो गया हमारे पास साइन इनवर्स साइन π/3। ओके स्टूडेंट, सो साइन से साइन कट हो गया, तो आपके पास रहेगा स्टूडेंट π/3, और π/3 बिलोंग करेगा आपके रेंज को, मीन्स -π/2 से π/2 की रेंज को बिलोंग करेगा।
ओके स्टूडेंट, तो ये इसका वैल्यू हो गया 5/3। तो स्टूडेंट यदि आपका जो ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन है यदि वो आपकी रेंज में है तब तो आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। यदि वो रेंज में नहीं है तो पहले उसको आपको रेंज में लाना होगा। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को यूज करके आपको पहले उसको रेंज में लाना होगा, रेंज में लाने के बाद फिर आप कैंसिल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। तो ये था मेरा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट फर्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस और नेक्स्ट आइडेंटिटीज पे अपन डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 2 पे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।